आपको बता दें कि एक महिला के द्वारा जो किसी बाहरी प्रदेश की है, यूट्यूब पर लाखामंडल जनजातीय क्षेत्र चक्राता विधानसभा में है, यहाँ की महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाई गई थी, जिसको लेकर लाखामंडल की महिलाओं के द्वारा इसका विरोध और प्रदर्शन किया गया था। वहीं पुलिस चौकी में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इस महिला के द्वारा लाखामंडल की महिलाओं और भाजपा नेत्री बचना शर्मा के द्वारा कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं अब उक्त महिला जिसने ये वीडियो लाखामंडल की महिलाओं के बारे में यूट्यूब पर डाली थी, उसने माफी मांगी है और कहा कि मेरे से बहुत बड़ी चूक हुई, मैंने किसी के भड़कावे में आकर इस तरह की वीडियो बनाई थी। हमारे लाखामंडल के बारे में जो है अपने चैनल के माध्यम से जो है एक बहुत बड़ी जो बात रखी है कि यहाँ से जो है लड़कियों के बारे में जो है उन्होंने बहुत गलत टिप्पणी दी है। आज हमारे पूरे गांव की जो लड़कियां हैं सब लोग जो है लाखामंडल चौकी का घेराव कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो वो महिला है जिसने जो है लाखामंडल के बारे में गलत टिप्पणी दी है उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर उत्तराखंड पुलिस गिरफ्तार करे, वरना हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए देहरादून डीएम और आपके एसएसपी पूरे उत्तराखंड के सभी लोगों का घेराव करेंगे हर चौकी में। हमारे जौनसार पावर में महिलाओं को बहुत बड़ा मान सम्मान दिया जाता है। जो फैसला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है वो फैसला हमारी महिलाएं करती है और शादी विवाह में हम उचित स्थान लड़कियों को और महिलाओं को देते हैं। और जो ये अभद्र टिप्पणी की है इससे हम बहुत आक्रोशित है और पीड़ित है और हमारी लड़कियों का तो कल के दिन रिश्ता भी नहीं होगा। ये इस तरह की टिप्पणियां कर रही है, फ्यूचर खराब हो जाएगी। पहले तो इनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी और दूसरी बात ये है कि हमने अभी हम चौकी का यहाँ पे लाखामंडल चौकी का घेराव करने आ रखी है सारी महिलाएं, सारी लड़कियां गांव की। और अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा है और एसएसपी को प्रतिलिपि दी है और जिलाधिकारी को भी प्रतिलिपि दी है, महिला आयोग को भी प्रतिलिपि दी है। इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा हमें घेराव करना पड़ेगा। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, विनती है और मांग है कि इस महिला को तत्काल अरेस्ट किया जाए और जो यूट्यूब चैनल पे ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है, हम महिलाओं के लिए जौनसार बावर का रीति रिवाज का उसको क्या पता है? वो तो जौनसारी मूल की भी वो महिला नहीं है, वो कैसे कर रही है हमारे ऊपर अभद्र भाषा का उपयोग? इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, ये गिरफ्तार हो और जो चैनल से ये वीडियो को हटाएं और चैनल पे माफी मांगे और इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लाखामंडल एकता, लाखामंडल एकता, लाखामंडल एकता, लाखामंडल एकता। मेरा उत्तराखंड पुलिस से अनुरोध है कि इस महिला को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करें और इसको जो गिरफ्तार करके इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो इस तरीके से लाखामंडल पर्यटक स्थल का जो है बदनाम कर रही है हमारे गाँव को, इस औरत को जो तुरंत गिरफ्तार करके इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। समस्त लाखामंडल वासियों को, जौनसार बावर वासियों को मेरा हार्दिक नतमस्तक प्रणाम और क्षमा प्रार्थना। मैं अतुल शर्मा दिनांक 8 जून 2025 को सुपर टॉप द मूविंग शिप पॉडकास्ट पर प्रसारित अपनी वीडियो की समस्त जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। मैं किसी के कहने से, किसी के बातचीत करने से मुझे ऐसा कुछ प्रिटेंड किया गया, ऐसा कुछ मुझे समझाया गया कि, और बहुत बरसों पहले, ये बहुत बरसों पहले की बात है और चूँकि वो बार बार लौट लौट के बात होती रही तो मैं न जाने किसके कहने में आके और मैंने वो लाखामंडल जैसी पवित्र धरती को अपमानित करने का, शर्मिंदा करने का कृत्य किया है, जिससे मुझे इतनी शर्म है, इतनी हया है कि जो मुझे 2 दिन से पता लगा है तो उसके बाद सिर्फ मेरा मन एक ही करता है कि अब जीवन जीने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जहाँ सशरीर पांडव स्वर्ग गए वहाँ के लिए मैंने इतना गंदा और घटिया बोला। मेरे लिए कोई भी सज़ा बेहद छोटी है। चाहे आप मुझे, बहुत से लोग कह रहे हैं आपको जेल भेजेंगे, मुझे स्वीकार है, हाथ जोड़ के स्वीकार है। बहुत से कह रहे हैं कि आपको जूते मार के, काला मुँह करके आपका, और तब आपका जुलूस निकालेंगे पूरे लाखामंडल में, मुझे वो भी स्वीकार है। क्योंकि बेटियां सबकी साझी थाती होती हैं, साझी धरोहर होती हैं और अगर मैंने ऐसा कहा है तो मुझे इससे ज़्यादा और शर्मिंदा करने वाली बात अपने जीवन में मैंने कभी की ही नहीं। जीवन के 31 वर्ष उस नर्क में उन बेटियों के साथ, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए गुजारे वहाँ पे। और आज जब मैंने ये सुना
कि तेरी बेटियां भी वहीं बैठ के धंधा करती रही होंगी, तू भी अपनी युवावस्था में वहीं धंधा करती रही होगी। तो मैं बेहद शर्मिंदा हुई हूँ और स्वीकार इसलिए किया कि जाने और अनजाने किसी के उकसाने में, किसी महिला के उकसाने में, और मैंने ये बात कह दी बिना अपनी उम्र का लिहाज किए, बिना ये सोचे। जाके देखा भी वहाँ ऐसा कुछ लगा भी नहीं, लेकिन अचानक उस पॉडकास्ट में कुछ जिक्र आया तो ये बात सामने आ गई, और जिसके बाद से मैं खुद इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैं आपसे बता नहीं सकती। मेरा पल पल ये मन है, आपको कहने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि मैं मर जाऊँ, मेरा मुंह काला हो जाए, मेरी बेटियाँ वहाँ बैठ जाएं, मैं वहाँ धंधा करूँ, कुछ भी आप कहें, अपने आप को आप इस तरह से ना करें। मैं ये सब स्वीकार करती हूँ, सब स्वीकार करती हूँ और बेहद शर्मिंदा हूँ। इस वक्त इस स्थिति में नहीं हूँ, बैठ के कर जरूर रही हूँ बातचीत आपसे, लेकिन इस स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि कुछ चोटें हैं जो नहीं आपको दिखा सकती, और उनके हटते ही मैं आपके बीच भी आऊँगी। तब आप अपनी चाहें तो आप अपनी इच्छा पूरी करें, मुझे उससे भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैंने अपराध किया है, मैंने पाप किया है, उसकी सज़ा भी मैं भोगूंगी। आपको फिर एक बार सबसे क्षमा मांगते हुए अपनी बात को पूरी करती हूँ। धन्यवाद।